वेलकम टू फैक्ट एंड फोकस। आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका और चाइना के बीच चल रहे उन टेंशन्स के बारे में जो रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर बढ़ रहे हैं। ये वही खास मिनरल्स हैं जो हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए बेहद ज़रूरी है, स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तक। तो आइए समझते हैं इस मुद्दे की गहराई को। सबसे पहले हम कॉन्टेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि वे चाइना से आने वाले सामानों पर मैसिव इंक्रीज ऑफ टैरिफ्स यानी भारी शुल्क बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। यह कदम फ्रेंड्स तब सामने आया जब चाइना ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स के एक्सपोर्ट पर कंट्रोल लागू कर दिया है। ये मिनरल्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम और एडवांस्ड मिलिट्री इक्विपमेंट के लिए बेहद ज़रूरी माने जाते हैं। ट्रंप ने चाइना के इस पॉलिसी को वेरी हॉस्टाइल बताया और आरोप लगाया कि बीजिंग ने दुनिया भर के कंट्रीज को लेटर भेजकर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ प्रोडक्शन पर प्रतिबंध लगाने की जानकारी दी है, यहाँ तक कि उन उत्पादों पर भी जो चाइना में बने ही नहीं हैं। अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तो हम ये जानते हैं कि आखिर ये रेयर अर्थ मिनरल्स होता क्या है और व्हाई दे आर इम्पोर्टेंट। रेयर अर्थ मिनरल्स एक विशेष समूह के 17 केमिकल एलिमेंट्स होते हैं जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के निर्माण में बेहद ज़रूरी है। इन्हें रेयर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी में कम मात्रा में पाए जाते हैं और इनका शुद्ध रूप यानी प्योर फॉर्म निकालना बेहद कठिन होता है। अगर इसके उपयोग की बात करें तो रेयर अर्थ्स का उपयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में होता है, जैसे कि सेमीकंडक्टर्स हो गया, कंप्यूटर चिप्स और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में। बैटरीज की बात करें अगर तो विशेष रूप से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बैटरीज में इसका यूज होता है। स्मार्टफोन्स में स्क्रीन, कैमरा और सिग्नल प्रोसेसिंग में इसका यूज़ होता है। डिफेंस सिस्टम की बात करें तो इसके लिए भी ये बेहद ज़रूरी है, जैसे कि मिसाइल हो गया, रडार हो गया और संचार उपकरणों में इसका यूज़ होता है। चाइना की भूमिका क्या है इसमें? वर्तमान में चाइना दुनिया में रेयर अर्थ्स का सबसे बड़ा उत्पादक और प्रोसेसर है। इसका मतलब है कि चाइना की एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ पूरी दुनिया की तकनीकी यानी कि टेक्नोलॉजी आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित कर सकती है। रेयर अर्थ्स मॉडर्न जीवन की रीढ़ है। इसके बिना स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और डिफेंस तकनीक अधूरी रह जाएंगी। अगर चाइना इन पर नियंत्रण बढ़ाता है तो अमेरिका, भारत और अन्य देशों को सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम बात करते हैं चाइना क्यों रेयर अर्थ मिनरल्स का एक्सपोर्ट नियंत्रित करता है। वाई चाइना कंट्रोल एक्सपोर्ट ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स। चाइना रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सपोर्ट को कई कारणों से नियंत्रित करता है, जिसमें मुख्य कारण है जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ और नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट। इस नियंत्रण से यानी इस कंट्रोल से चाइना को वैश्विक सप्लाई चेन में अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखने का मौका मिलता है, खासकर उन तकनीकों में जो क्रिटिकल है। इसके पीछे का जो कारण है अगर उसकी बात करें तो उसमें पहला है रिटेलिएशन इन ट्रेड वॉर्स। जब अमेरिका ने सेमीकंडक्टर्स पर टैरिफ्स और एक्सपोर्ट कंट्रोल्स लगाए तो चाइना ने जवाब में रेयर अर्थ्स और उनसे जुड़ी टेक्नोलॉजी पर रेस्ट्रिक्शंस बढ़ा दिया। इसके दो फायदे होते हैं, अमेरिका और अन्य कंट्रीज़ की सप्लाई चेन में रुकावट आती है और दूसरा चीन को व्यापार वार्ताओं यानी कि ट्रेड निगोशिएशंस में दबाव बढ़ाने का मौका मिलता है। इसमें जो अगला पॉइंट है वो है वेपनाइजिंग डिपेंडेंसी यानी निर्भरता को हथियार बना देना। चाइना रेयर अर्थ्स के बाजार में 60% से ज़्यादा माइनिंग और 90% से ज़्यादा प्रोसेसिंग को नियंत्रित करता है। इसका मतलब है कि अगर चाइना सप्लाई रोक दे तो पूरे दुनिया पर राजनीतिक दबाव यानी पॉलिटिकल प्रेशर बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए 2010 में चाइना ने जापान को रेयर अर्थ्स का एक्सपोर्ट रोक दिया जब दोनों देशों के बीच एक फिशिंग ट्रॉलर विवाद हुआ था। यह इस रणनीति का शुरुआती उदाहरण था। इसमें नेक्स्ट है क्रिएटिंग सप्लाई चेन इंस्टेबिलिटी यानी सप्लाई चेन में अस्थिरता पैदा कर देना। चाइना का एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी नियम बदल सकते हैं। इससे पूरी दुनिया की ग्लोबल सप्लाई चेन में अनसर्टेनिटी पैदा होती है। दूसरे कंट्रीज़ को अचानक अल्टरनेटिव सोर्स ढूंढने पड़ते हैं जिससे उनकी इंडस्ट्रियल रेजिलियंस कमज़ोर होती है, खासकर हाई टेक्नोलॉजी और डिफेंस सेक्टर में। फ्रेंड्स, इसमें नेक्स्ट कारण जो है उसका वो है टारगेटिंग डिफेंस इंडस्ट्रीज। चाइना कुछ हैवी रेयर अर्थ्स और उनसे जुड़ी प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाता है। इसका सीधा असर उन कंट्रीज़ की डिफेंस इंडस्ट्रीज पर पड़ता है, जैसे कि अमेरिका जो इन मिनरल्स पर निर्भर हैं एडवांस्ड मिलिट्री हार्डवेयर जैसे कि फाइटर जेट्स, मिसाइल सिस्टम्स बनाने के लिए। यह एक सॉफ्ट अटैक स्ट्रेटजी है जहां युद्ध नहीं लेकिन सप्लाई रोककर दबाव बनाया जाता है। फिफ्थ और लास्ट है मेंटेनिंग टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस।
चाइना सिर्फ कच्चे माल यानी कि रॉ मटेरियल्स ही नहीं बल्कि प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी का भी एक्सपोर्ट कंट्रोल करता है। इसका मकसद है कि पूरी दुनिया में रेयर अर्थ्स के वैल्यू चेन पर चीन का दबदबा बना रहे, माइनिंग से लेकर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स जैसे कि हाई परफॉर्मेंस मैग्नेट्स तक। इससे चाइना को ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडरशिप मिलती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वाइन टरबाइन और मिलिट्री सिस्टम्स जैसे क्षेत्रों में। इस पे ट्रंप का रिएक्शन क्या है? ट्रंप ने कहा है कि मे बी चाइनीज गुड्स पर वो टैरिफ बढ़ा देंगे 100% तक। अक्टूबर 2025 में जब चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सपोर्ट पर नए प्रतिबंध लगाए तो ट्रंप ने जवाब में सभी चीनी प्रोडक्ट्स पर 100% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की घोषणा की है। यह टैरिफ 1 नवंबर 2025 से लागू होगा। इससे कुल टैरिफ यानी टोटल टैरिफ रेट बढ़कर 130% हो जाएगी, जो पहले से लगे 30% टैरिफ में जुड़कर बना। और दूसरा है क्रिटिकल सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कंट्रोल। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका एनी एंड ऑल क्रिटिकल सॉफ्टवेयर पर भी एक्सपोर्ट कंट्रोल लगाएगा। ये कंट्रोल भी 1 नवंबर से लागू हो जाएंगे। इसका मकसद है चाइना को हाई टेक्नोलॉजी एक्सेस से रोकना, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिफेंस और सेमीकंडक्टर्स जैसे क्षेत्रों में। अब हम समझेंगे इम्पैक्ट ऑन अदर कंट्रीज, यानी इससे दूसरे कंट्रीज पर क्या असर पड़ने वाला है। चाइना द्वारा रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सपोर्ट पर कंट्रोल रखने का असर अन्य देशों पर गंभीर और बहुआयामी यानी सिग्निफिकेंट एंड मल्टीफेसेटेड होता है, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी और डिफेंस सिस्टम के लिए ये एलिमेंट बेहद इंपॉर्टेंट है। दुनिया भर में अधिकांश देश इन महत्वपूर्ण संसाधनों के लिए चाइना पर डिपेंडेंट है, और जब चाइना इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाता है तो इससे वर्ल्ड उत्पादन प्रक्रिया यानी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बाधित होती है। इससे न केवल निर्माण में देरी होती है बल्कि रेयर अर्थ्स की प्राइसेस भी तेजी से बढ़ जाती है। इससे इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स और डिफेंस इक्विपमेंट की लागत बढ़ जाती है। इसके अलावा चाइना की अनिश्चित और अप्रत्याशित यानी अनप्रेडिक्टेबल एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग नीति के कारण ग्लोबल सप्लाई चेन में अस्थिरता यानी इंस्टेबिलिटी पैदा हो जाती है, जिससे अन्य देशों को अल्टरनेटिव सोर्सेज खोजने पड़ते हैं। इस स्थिति में अमेरिका, जापान, भारत और यूरोपियन कंट्रीज को मजबूर कर दिया है कि वे रेयर अर्थ्स के सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई बनाएं और चाइना पर अपनी डिपेंडेंसी कम करें, ताकि फ्यूचर में उनकी इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी और स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी प्रभावित न हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी और इस पे आपका क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।